मैंने कि यार ये सपना है क्या है, ये शब्द मेरे आंखों के सामने से जा क्यों नहीं रहे। तो तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मगर यार ये तो कुछ अजीब हो गया मेरे साथ। आप विश्वास करें, मैं अपनी आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख रहा था और मैं ये बोल रहा था, हे भगवान ये क्या बवाल आ गया मेरे घर में, क्योंकि तब तक ज्ञान तो था नहीं, ये मेरे घर में क्या बवाल आ गया, ये जाता क्यों नहीं, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ इससे। और मैं रोने की हालत में था मैं। तो मैं उसके बाद में शब्द बदलने लगे। तो मैंने अपनी मिसेज को बोला, नीलम नाम है उनका, कि नीलम उठो यार, तुम इसको लिख लो, क्योंकि मैं तो अभी 2 घंटे सोने का टाइम था। मैं 6:15 साढ़े 6 बजे उठता हूँ मैं तो ये तो मैं भूल जाऊंगा, ये क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे, क्या बवाल है मेरे घर में। तो उन्होंने जब कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो देखो जगमग जगमग। तो उन्होंने मेरे बेटे को भी जगा दिया, हम 3 ही प्राणी घर में थे। तो उन्होंने मेरे बेटे को बोला कि देखियो, मर्सिडीज S क्लास से चलता था जी, ड्राइवर आकर दरवाजा खोलता तब उतरता था। मर्सिडीज S क्लास से चलता था जी, ड्राइवर आकर दरवाजा खोलता तब उतरता था। दास नाम लेने के बाद मर्सिडीज में नहीं बैठा जी। पर मैं कहूँगा एक बार दिखा दीजिए भाई। इंजीनियर रहे हैं, कभी मर्सिडीज कौन सी गाड़ी थी? मर्सिडीज S क्लास थी जी। मर्सिडीज S क्लास में चला करते। शर्म आती है बताते हुए जी, तब हमें ज्ञान नहीं था। आज देख लीजिए, ज्ञान नहीं था जी। आज देख लीजिए, आज बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ सादा जीवन और मस्त लाइफ जी रहे हैं। बीमारियां थी वो भी खत्म हो गई है। और आज मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, दिल्ली से स्पेशल ये सम्मान समारोह अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। इंजीनियर थे पर आज सिर्फ कबीर जी के भगत है, रामपाल जी के शिष्य हैं। कहाँ से पहुंचे हैं सर आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आप आए? बाय प्रोफेशन क्या काम करते हैं? दास एक इंजीनियर था। इंजीनियर? आप इंजीनियर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो लोग बोलते हैं कि बाबा रामपाल जी महाराज के यहाँ पर तो ना पैसे देकर बुलाए जाते हैं, क्या आपको कोई पैसे दिए गए यहाँ पे आने से? जब तक मैं नहीं जुड़ा था, तो जब उनके भक्तों के हम इंटरव्यू सुनते थे, तो हम भी ऐसा ही संदेह करते थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे चीजें भक्त बताते थे कि भाई मेरे को सुनता नहीं था, मेरे को सुनना शुरू हो गया। मेरा बच्चा अपंग पैदा हुआ था, हमने प्रार्थना की, वो बच्चा ठीक हो गया। मेरे बच्चे को आंखें नहीं थी, उसको दृष्टि आ गई नाम लेने के बाद। मैंने कहा यार ये सब चीज तो कोई कहलवा के कह सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज ये दास आपके सामने खड़ा हुआ है और आप मेरे से क्यों जुड़े, क्या हुआ कि आपको जुड़ना पड़ा इनके साथ? वो तो एक बहुत ही विशेष चीज हुई है। दास के यहाँ पे, दास द्वारका में रहते हैं दिल्ली, अभी तो गुड़गांव में भी बात हो गया दास का, परमात्मा की दया से। तो सुबह के 4 बजे मेरे घर में प्रकाश हुआ। यदि आप सुनना चाहें तो मैं बताऊं। मेरे घर में प्रकाश हुआ सुबह के 4 बजे। मैं जनरली 6 साढ़े 6 बजे उठने वाला आदमी था। तो मुझे कुछ शब्द दिखाई देने लगे, वे जगमग जगमग, उनमें से प्रकाश निकल रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कोई ऐसे सपना देख रहा हूँ। तो मैंने आंखें खोली, फिर आंखें बंद करी, फिर आंखें खोली। मैं बहुत जब परेशान हो गया, 5 मिनट हो गए, तो मैंने अपनी मिसेज को उठाया। मैंने कि यार ये सपना है क्या है, ये शब्द मेरे आंखों के सामने से जा क्यों नहीं रहे। तो तब तक मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मगर यार ये तो कुछ अजीब हो गया मेरे साथ। आप विश्वास करें, मैं अपनी आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख रहा था और मैं ये बोल रहा था, हे भगवान ये क्या बवाल आ गया मेरे घर में, क्योंकि तब तक ज्ञान तो था नहीं, ये मेरे घर में क्या बवाल आ गया, ये जाता क्यों नहीं, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। और मैं रोने की हालत में था मैं। तो मैं उसके बाद में शब्द बदलने लगे। तो मैंने अपनी मिसेज को बोला, नीलम नाम है उनका, कि नीलम उठो यार, तुम इसको लिख लो, क्योंकि मैं तो अभी 2 घंटे सोने का टाइम था। मैं 6:15 साढ़े 6 बजे उठता हूँ मैं तो ये तो मैं भूल जाऊंगा, ये क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे, क्या बवाल है मेरे घर में। तो उन्होंने जब कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो देखो जगमग जगमग। तो उन्होंने मेरे बेटे को भी जगा दिया, हम 3 ही प्राणी घर में थे। तो उन्होंने मेरे बेटे को बोला कि देखियो पापा को दिखाई दे रहा है और इन्हें लिखना है। तो मेरा बेटा उठा प्रॉपर और दूसरे रूम में जाकर वहां से अपनी डायरी लेके आया और अब मैं बोल रहा हूँ और मेरा बेटा लिख रहा है। मेरे घर में 17 मिनट प्रकाश रहा जी। क्या बात है? और वहाँ पे एक के बाद शब्द आते गए। मुझे तब तक ज्ञान नहीं था, मुझे नहीं पता था ये क्या है। तो जब उसके चलते हुए जब 17 मिनट हो गए, तो तब तक मैं पूरी तरह जाग चुका था। शुरू में तो मैं ये सोचा था अभी मैं सोऊंगा, लेकिन अब तो मेरी नींद जा चुकी थी। हम उसे नेट पे ढूंढने लगे जी। जब नेट पे ढूंढने लगे कि भाई ये क्या चीज है, ये हमें क्या दिखाई दिया, तो हमें पता लगा कि ये मंत्र हैं। देन आई कम टू नो कि ये मंत्र है, मुझे तब तक तो पता ही नहीं था। तो मैं सोचा भाई कुछ तो है, इधर लिख लो भाई, हम बाद में भूल जाएंगे, अजीब अजीब से शब्द है। तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे नेट पे कि ये मंत्र हैं और ये कबीर जी लाए थे। अब मैंने 10वीं क्लास में कबीर जी की जीवनी पढ़ी थी और जीवनी को पढ़ के हमारे नंबर आ गए, हम तो फर्स्ट पोजीशन बन गई, सिलेक्शन हो गए, इंजीनियर बन गए। वही जगत की बातें सीखी थी, उन्हीं चीजों में जी रहे थे। मेरे याद आया कबीर जी तो संत थे, मैंने तो उनकी जीवनी याद करी थी, लिखी भी थी। और भाई मार्क्स भी आए थे, मेरे तो याद आ रहा है भाई कि हम तो काशी में थे, कबीर जी
काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, वो लाइन मेरे को याद आई। तो मैंने छोटे भाई को बोला, मैंने कि आप एक काम करो, गाड़ी निकालो और काशी चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया ठीक है काशी चलते हैं, बट जब पूरा दिन निकल गया तब की बात है, ये 8-10 बज गए। कहले पर भैया मैं दिल्ली में कहीं पता कर लूं, हो सकता है उनका कोई ऐसा कोई यहाँ भी संस्थान हो। मैंने चल देख ले, पर मैं यार काशी में ही पता चलेगा असली बात का, मुझे तो कुछ आज ये क्या दिखाई दिया। तो उन्होंने जब चेक किया नेट पे तो मुंडका आश्रम एक जगह आई। उन्होंने कहा भैया मुंडका आश्रम है। तो हम मुंडका जगह को जानते नहीं थे तब तक, हालांकि दिल्ली में ही रहते थे। उन्होंने कहा कितनी दूर है जरा पता करो। उन्होंने नेट से पता किया, भैया 35 मिनट लगेंगे। तब भी मेरे मन में ये था कि ठीक है भाई 1 घंटा लगेगा जाके आने में, वहाँ मिलना तो कुछ है नहीं। उसके बाद चलना तो काशी है, पर मैं चलो जल्दी चलो, फिर वहां से आकर लेट हो जाएंगे। दिमाग में तो ये था काशी जाना होगा। जब वहाँ पहुंचे तो हमें वहाँ पे कबीर जी के फोटो दिखाई दिए, परमात्मा का स्वरूप रामपाल जी महाराज का हमें वहाँ पे दिखाई दिया। हमने कहा यहाँ है तो कुछ। जब वहाँ बैठे तो हमने उनको बताया, कभी हमें ऐसा ऐसा आज सुनाई दिया, आज ऐसा ऐसा दिखाई दिया सुबह। कहले ये कब सुनाई दिखाई दिया आपको? मैंने कहा सुबह 4 बजे। और मैं कहा ये क्या है, ये क्या दिखाई दिया हमें? जब कबीर जी का संस्थान है तो बताओ क्या कबीर जी का ऐसा कुछ था? कहने लगे जी ये आपको प्रथम मंत्र दिखाई दिया। हमने बोला इतना ही नहीं, कुछ और भी दिखाई दिया। हमने दूसरी लाइन पढ़ी तो हाँ ये भी है, इसके आगे कुछ चीजें और दिखे हैं। कहने लगे ये दूसरा मंत्र है। आपको कहाँ से मिला, कहाँ से जाने आप? मैंने कहा हमारे घर पे आज सुबह परमात्मा आए जी शब्द रूप में, हमें तो ये दिखाई दिया सब कुछ। कहने लगे ये दूसरा मंत्र है। हमने बोला हमें कुछ और भी दिखाई दिया। ये क्या है फिर, ये बताओ। हम सोचे कहीं कहेंगे कि नहीं पता। कहने ये क्या? कहने ये तीसरा मंत्र, ये सार नाम है। हमने कहा एक और दिखाई दिया, ये क्या है? और वहाँ पे कृष्ण भगत जी हुआ करते थे, अभी भी है वहाँ पे, आश्रम की देवा उनकी। वे बोले जी ये नहीं है, ये चौथा जो है, ये हमारे यहाँ तो 3 ही नाम है, ये चौथा नहीं है। ये आपको कार्ड दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखे, कार्ड दिख गया। अरे हम तो 20 साल से सेवा कर रहे हैं और ये तो हमारे यहाँ गुरु जी तो ये मंत्र 3 ही देते हैं। मैंने कोई बात नहीं, परमात्मा की इतनी दया हुई, इन मंत्रों का पता चला, हमें तो पता ही कुछ नहीं था, चलो हमें मंत्र दिलवा दो। कहले जी नहीं, अब यहाँ समझने वाली बात है जी। कहले जी नहीं, आपको अभी आज ही दिखाई दिया और आप आज ही यहाँ पहुंच गए, आप जल्दी कर रहे हो, आप अभी जल्दी कर रहे हो। आप पहले पुस्तक ले जाओ, ज्ञान को पढ़ो, पहले ज्ञान को समझो तब आओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पे भीड़ नहीं करनी, गाड़ी बंगले मांगने वालों की भीड़ नहीं करनी, जिसको मोक्ष चाहिए यहाँ वो आए। ये तत्व ज्ञान परमात्मा मिले थे गुरुजी को, तो तत्व ज्ञान परमात्मा ने दिया है और यहाँ मोक्ष के मंत्र हैं, तो जिसको मोक्ष चाहिए उसी को, यहाँ भीड़ मत करियो, उन्हीं को मंत्र देना है। कहले जी यहाँ पे आप जब ज्ञान समझ जाए तभी आइयो। मैं तब तक इस चीज से और ज्यादा मेरे पे चोट लगी। मैंने कि 70 सभी गुरु तो ऐसे हैं, वहां तो चले जाओ, आओ बेटा, दान दो और जाओ बेटा, नाचो गाओ चाहे जूझ करो, वहाँ कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई नियम नहीं है। जी चाहे जो नाम है तो कई नाम दे देते हैं, अपनी मर्जी से छांट लो, ऐसे थोड़ी ना मंत्र होते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया शायद, यार ये तो उल्टा भेज रहे हैं मुझे, तुम जाओ जी यहाँ से। कल जब कुछ दिन बाद आइयो, मैंने कहा यार मैं 10 दिन बाद भी तो आऊंगा, थोड़ा छोटा करके कराइए। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला 10 जन्म बाद भी आओगे, सच्चे मंत्र यही है, मोक्ष के मंत्र यही है, आपको यहीं आना होगा, इन्हीं परमात्मा के चरणों में आना होगा और तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। मुझे वहाँ पे परमात्मा ने उनसे बहुत प्रार्थना की, परमात्मा की दया से वहाँ पे मुझे प्रथम मंत्र मिल गया जी। उसके बाद मैं ज्ञान को समझा और रोता रहा, हे परमात्मा सच्चा ज्ञान कहाँ था। जितने भी प्रमाण परमात्मा ने दे रखे उनके सत्संग सुनता रहा मैं, वे सारी किताबें मैं प्रॉपर खरीद के लाया, मैंने एक एक लाइन को मिलाया। जितना भी तत्व ज्ञान परमात्मा दिया है, तो परमात्मा जी ने दिया है, वो ज्यों का त्यों सारे शास्त्रों से मैच करता है। और एक गजब की बात और हुई कि 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब मुझे हो गए मंत्र लिए, प्रथम मंत्र मिल गया, परमात्मा दया हुई, सतनाम मिल गया, दूसरा मंत्र मिल गया, तो तब परमात्मा ने जेड़ धाम से बोला, आदेश दिया और कुछ भक्तों को सार शब्द मिला, वो चौथा नाम था। और जब वहां पता चला लोगों को आश्रम में कि परमात्मा ने चौथे नाम की दया करी है कुछ भक्तों पे, कुछ बहनों पे दया हुई है, तो जब दास आश्रम में गया तो सारे भगत घेर के खड़े हो गए कि अजीत भगत जी आप ही है। मैं कहा जी हाँ दास ही है। कहने लगे जी आपकी बात वो सच थी, वो जो चौथा नाम बताओ थे जो आपको परमात्मा ने दिया उस दिन आके, हाँ कहने जी वो सच्चा है जी, वो नाम मिला कुछ भक्तों को जी, चौथा नाम भी जो कहते हैं। कितना परिवर्तन आया? कुछ भी नहीं रहा जो था उस टाइम पे। पहले की लाइफ और नाम लेने के बाद की लाइफ में कितना क्या डिफरेंस मानते हैं? आज दास को ये दुनिया एक सपना सा दिखाई दे। अब सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। अभी जो आप यहाँ पे खड़े हो ना,
ये परमात्मा की लीला है। यहाँ पे परमात्मा के कुछ भगत होंगे सराउंडिंग में, तो वे आज परमात्मा के यहाँ पे ज्ञान सम्मेलन में आए होंगे, उन्हें यहाँ पे परमात्मा का पता चलेगा। और जो मेन जो परमात्मा का जो उद्देश्य है वो तत्व ज्ञान देना है। वे परमात्मा को जान जाएंगे, धीरे धीरे उनकी आत्मा विश्वास कर लेगी और वे तत्व ज्ञान को जान जाएंगे और परमात्मा ने लेकर सतलोक चले जाएंगे। परमात्मा का जो मूल उद्देश्य है जी, ये सारी कहानी के पीछे लोगों को दिखे हमारा पानी उतर गया, लोग कहे हम सम्मान कर रहे, परमात्मा ने लीला करी जी ये। और परमात्मा इस जल को हटाने वाले थे, अपने बच्चों को भोजन देने वाले थे, उन्हें तो देना ही था और वो इन्हें प्रेरणा करी। आज ये सब लोग यहाँ सम्मान कर रहे परमात्मा का। सच्चा सम्मान तो तब है जी जब परमात्मा के ज्ञान को समझ लें, उनके सत्संग सुने। आज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम देखें, सब जगह उनके सत्संग चल रहे हैं। इंजीनियर हो बाय प्रोफेशन आप, इंजीनियर का और मतलब भगवान का ज्यादा सर रिश्ता होता नहीं है, क्योंकि इंजीनियर में टेक्निकल सा बंदा होता है, उसको पता है कि इसके पेज खोल दिए, इसको तोड़ मरोड़ दिया, ये अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो पता चल पड़ेगा। तो भगवान की तरफ चले गए, विश्वास करते हो क्या भगवान के अंदर? जब दास बच्चा था तो जमाने में आया तो परमात्मा की एक वाणी है, माता पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। उस टाइम हमें यही पता था कि पैसे से इज्जत होती है, जमाने में सम्मान होता है। हमने वो पैसा पढ़ाई से आता है, हम पढ़ाई करने लगे। वो भौतिक की पढ़ाई थी जी, भौतिक जगत की पढ़ाई थी। हम इंजीनियर भी बने, परमात्मा ने सब कुछ दिखाया, सब कुछ देखा। जब दास को नाम मिला तो उस टाइम पे परमात्मा माफ करे, मान बढ़ाई में नहीं बोल रहा, दास समझाने के लिए बोल रहा है। दास मर्सिडीज एस क्लास से चलता था जी, ड्राइवर आके दरवाजा खोलता था तब उतरता था, क्योंकि जगत से यही सीखा था। लोग ये सोचते थे कि सम्मान इसी को कहते हैं। हम सोचते थे हमने कहीं कुछ बन गए, हम कहीं पहुंच गए। लेकिन जब ज्ञान समझा, परमात्मा सारा ज्ञान देखा, शास्त्रों को उठा के जितने परमात्मा ने ज्ञान बताया, आप जी भी देखियो, जब वो देखा मिला के तो पता चला हम तो नरक की तरफ जाने लग रहे थे। जो पिछले जन्मों की थोड़ी बहुत भक्ति थी वो भी कार यहाँ लुटने लग रहा था। दास नाम लेने के बाद मर्सिडीज में नहीं बैठा जी। परमात्मा ने सत्संग में बताया था कि गाड़ी लेकर जाया करें, भक्तों को लेकर जाया करें, कोई औरों को भी सत्संग से जोड़ा करें, परमात्मा की सेवा करा करें। दास ने दूसरी गाड़ी ली और आज दास भक्तों के साथ उन परमात्मा के हंसों के साथ ये कग्गा आज परमात्मा के सत्संग में है, आज परमात्मा के सम्मेलन में है। सच बताऊं तो मेरे सारे रोग हर लिए परमात्मा ने। मेरी जो दवाई जहां थी वहीं रखी रह गई। विश्वास करें, मुझे 2 महीने बाद याद आया कि मेरे को रोग था। मुझे महीनों बाद मुझे याद आया, जब देखा ये दवाई है, ये दवाई काहे की? अच्छा मेरे को माइग्रेन था, अच्छा वो ठीक हो गया। मेरे को प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कैंसर तक भी बता दिया था। परमात्मा ने सारे रोग हर लिए। आज घर में इतनी समृद्धि है, जो चीज जैसे सोची वो वैसे ही होती चली जाती है जी। हाई प्रोफाइल पार्टियां भी अटेंड करते होंगे, शराब दारू भी पीते होंगे, आप पहले पिया करते, आप छोड़ दी? परमात्मा ने इन चीजों से बचा के रखा था। पहले भी नहीं पी कभी? हाँ, परमात्मा ने कभी गलती से किसी ने पिला दी हो तो मैं नहीं कहता, पर ये दास का कभी भी शौक नहीं रहा। कोई भी चीज नहीं, मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, वो परमात्मा की दया रही जी, परमात्मा ने बचा के रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी प्रार्थना है जी दास की, यदि आप परमात्मा की दया से दास से 2 बात करने आए तो मेरी एक प्रार्थना जरूर सुनियो जी। आप परमात्मा का सत्संग साधना टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30 आता है, डेली आता है जी। यूट्यूब पे सत्संग आता है, रामपाल जी महाराज के नाम से आप यूट्यूब पे डालेंगे तो उनके सत्संग आने शुरू हो जाएंगे। उनके ज्ञान को जरूर सुनियो जी। परमात्मा के लिए यदि आप सच्चा स्नेह रखते हैं, परमात्मा के लिए आपका डेडिकेशन है, तो उनके तत्व ज्ञान को सुनियो और वे आप जी को ही लेने आए हुए हैं यहाँ पे, और सतलोक अपने घर चलियो। एक बार मैं कहूँगा, एक बार दिखा दीजिए भाई। इंजीनियर रहे हैं, कभी मर्सिडीज कौन सी गाड़ी थी? मर्सिडीज एस क्लास थी जी। मर्सिडीज एस क्लास में चला करते, और शराब आप बताते हुए जी, तब हमें ज्ञान नहीं था। आज देख लीजिए, ज्ञान नहीं था जी। आज देख लीजिए, आज बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ सादा जीवन और मस्त लाइफ जी रहे हैं। बीमारियां थी वो भी खत्म हो गई है। और आज मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, दिल्ली से स्पेशल ये सम्मान समारोह अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। इंजीनियर थे पर आज सिर्फ कबीर जी के भगत है, रामपाल जी के शिष्य हैं। और जो बातें इन्होंने जो बताई है उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर कर दें। जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।